बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 50-50 न्यूज़ से सैयद अफराज अली नाजिश। आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आज मेरी एक छोटा सा सफ़र हमने शुरू किया 50-50 न्यूज़ यूट्यूब चैनल का। तो आज का ये जो प्रोग्राम हम अभी पेश करेंगे, आप जो देख रहे हैं, ये 75th प्रोग्राम है हमारा। प्लाटीनियम जुबली हम मनाना चाह रहे हैं आपके साथ। आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का फ़ीडबैक, आपने लाइक्स किए, आपने हमें सब्सक्रिप्शन दी, आपने हमें मोनेटाइजेशन में हेल्प की। मैं उन तमाम दोस्तों का, ख़ास कर मेजर मोहम्मद काशिफ इस्लाम साहब के उन साथियों का, उन अहबाब का जिन्होंने कॉटन इंडस्ट्री से ताल्लुक़ होने के बाद हमारी बहुत सारी वीडियोस को पसंद किया और हमें फ़ीडबैक भी दिया। और इसी तरह करंट अफेयर के ऊपर जो हमने नेशनल इश्यूज़ और बैनुल अक़वामी सतह पे जो हमारे इश्यूज़ थे, जिसमें फ़लस्तीन था, जिसमें इसराइल के हवाले से थी बातें हमारी, कुछ ईरान, इराक़ और अपना मिडल ईस्ट, फिर चाइना, रशिया। तो हमने कोशिश की आप दोस्तों के ज़ौक़ को मद्देनज़र रखते हुए कि हम वो हॉट इशू जो करंट अफेयर में कंसीडर होते हैं उनके ऊपर कुछ आपको फ़ीडबैक दे सकें। ज़ाहिर है कि हमारा जो ओवरऑल एक मिजाज है, हमारी कौम तो है नहीं, हम हजूम हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हजूम से कौम बन सके। ये हमारा पहले प्रोग्राम से एक हमारा मोटो है, हमारा एक स्लोगन है, हमारा एक मिशन है कि हमने पाकिस्तानियों ने हजूम से कौम बनना है। इसमें हम आपको रहनुमाई भी देते हैं, हमें भी कोई रहनुमाई देता है। और ये जो शो आपको मज़ा आएगा देखकर, ये एक ऐसे इदारे के बारे में है जिसको पूरी दुनिया अपना बड़ा भाई समझती है। हर मसले का हल उस चार दीवारी में जाके वो हल करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे कोई भी मामला हो, वो समझते हैं कि ये हमारा पीर है, हमने इसको अपना काबा समझ लिया है और इसने जो कहा हमने वो करना है। यहाँ तक कि समझ आ रही होती है हर मुल्क को, हम पाकिस्तान की बात नहीं, पूरे दुनिया की बात कर रहे हैं, हमें समझ आ रही होती है कि ये इदारा हमें ब्लैकमेल कर रहा है, हमें ये इमोशनल करके अपने मफादात हासिल करना चाहता है। उसके बावजूद भी हमारी तरह, पाकिस्तान की तरह, और तकरीबन कोई समझ लें 180 ममालिक ब्लैकमेल होते आ रहे हैं। वो कौन सा इदारा है, वो कौन से लोग हैं, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, किसके कहने पे कर रहे हैं, ये सारी बातें आप मेरे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में हम आपको रिपोर्ट पेश करते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी हक़ाइक़ से रोशनाई दूंगा कि जो आप सुनकर दंग रह जाएंगे। आज आपको बताऊंगा कि वो कौन लोग हैं जो दुनिया का अमन नहीं चाहते, वो कौन से इदारे हैं जो भूख मिटाने की आड़ में भूखे लोगों को अपना गुलाम बना रहे हैं, वो कौन से इंसान हैं जो मसीहा के रूप में बीमारियां तकसीम कर रहे हैं, और वो कौन से खैर खा हैं जो आलमी अमन और सलामती के दिए जलाकर आज के इंसान को अंधेरों में डाल रहे हैं। इन सब लोगों का ताल्लुक किसी एक मुल्क, कौम या किसी मज़हब से नहीं है, बल्कि ये इदारा तमाम मुल्कों का बड़ा भाई बनकर अक़वाम मुत्तहिदा कहलाता है। ये घिनौना और मकरूह धंधे करने वाला अक़वाम मुत्तहिदा की छत के नीचे अपना कारोबार जारी रखे हुए है। इस इदारे के साथ मुख्तलिफ इंसान नुमा दरिंदों की एक जमात काम कर रही है जो सिर्फ दुनिया में अपने ख़ानदान, दौलत, शोहरत की खातिर कबूतर की तरह आंखें बंद किए हुए हैं। और आपको ये भी बताता चलूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम का अमल आखिर क्यों लाया गया, ऐसे क्या मकासद थे और किन ममालिक ने ये खेल रचाया जिन्होंने जंग की तबाहाली के बावजूद भी करोड़ों डॉलर अपने मुल्क के तबाह हाल लोगों की बहाली पर खर्च नहीं किए, बल्कि उन्हें अमन और सलामती का लॉलीपॉप देकर एक ऐसे मकसद का हसूल सोचा गया जो तासुब से भरपूर था। एक मज़हब का तासुब, एक तिजारत के ज़रिए
तमाम सनतकारों की रकम को अपने ज़ेर इस्तेमाल लाने का मंसूबा। पहले लोग सरेआम बिकते थे, फिर यूएनओ के ज़रिए मुल्कों को ख़रीदा जाने लगा। शुक्र सब्र की जगह इंसानी ख्वाहिशात, अरमान और ख्वाबों के पीछे इंसान को दौड़ाया गया। रब की अता करदा नेमतों पर चंद हाकिम मुकर्रर हो गए। कोटा सिस्टम, ISO सर्टिफिकेशन, तालीमी निज़ाम, तिजारती निज़ाम को तरक्की का नाम देकर दुनिया को वन वर्ल्ड आर्डर के सहरा में भटकने के लिए छोड़ दिया गया। आप ज़रा लम्हा भर के लिए सोचें कि अक़वाम मुत्तहिदा के बुनियादी मकासद आखिर क्या थे। बैनुल अक़वामी अमन और सलामती की बहाली, पूरी दुनिया की अवाम की फलाह व बहबूद का फ़रोग़ और बैनुल अक़वामी सतह पर एक दूसरे के साथ तावन करना मकसद था। ये वो इदारा है अक़वाम मुत्तहिदा जिसके आगाज़ में 51 बानी मेंबर मुमालिक ने अपनी तंजीम का आगाज़ किया। आज उसके 195 मुमालिक मेंबर्स हैं। ये इदारा पूरी दुनिया के तमाम इदारों से बड़ा इदारा बन चुका है। मौजूदा यूएनओ अपनी असल काम से हट कर काम कर रहा है। मिसाल के तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के आइन में ये वो काम शामिल ही नहीं जो वो कब्रस और मशरिक़ वुस्ता के अमन के नाम पे कर रहा है, जो वो बोस्निया, मकदूनिया और जॉर्जिया के लोगों के लिए वो करता है, क्योंकि उसको ये सब कुछ करवाने के लिए एक भारी रकम अदा की जाती है और वो वहाँ जाकर अपने वो मकासद हासिल करने के लिए बेताब होता है जो उसको पैसे देकर कहा जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा खुद मुख्तियार ममालिक की एक इज्तिमाई तंजीम है जो मुआशी और मुआशरती हक़ाइक़ से अच्छी तरह से वाकिफ़ है। लिहाजा यूएनओ ने क्या मंसूबे बनाए, किसके लिए बनाए और क्यों बनाए, ऐसे तमाम मंसूबों का दारो मदार मुनबर ममालिक की मर्ज़ी और तावन से तय पाता है। ऐसे ममालिक के लाडो प्यार ने यूएनओ को एक नालायक तंजीम बनाकर रख दी है। जिन ममालिक ने यूएनओ के साथ दुनिया का सफ़ेद अमन का झंडा लहराया, उन्हीं 5 मुल्कों ने इसे अपनी लोंडी से भी कम तर दर्जे पर ला खड़ा किया। इन 5 मुल्कों यानी अमेरिका, बरतानिया, रूस, चाइना और फ्रांस ने वो कौन से मफाद हैं जो मुख्तलिफ शक्लों में उन्होंने हासिल नहीं किए। चंद हक़ाइक़ देखें। 75 सालों में सबसे ज़्यादा तरक्की इन 5 मुल्कों ने बारियां लगा लगा कर हासिल की। इन 75 सालों में इन 5 मुल्कों ने अपनी सरजमीन पर अपनी अवाम के दरमियान कोई एक जंग भी नहीं लड़ी, बल्कि इन्होंने जितनी जंगें करवाईं उन ममालिक में सर फरिस्त इस्लामी ममालिक हैं, जहाँ तबाही व बर्बादी, असला व बारूद के खुले आम नुमाइश और तजुर्बात करके रोशनी के मीनारों को ढाकर फिर उन्हीं इस्लामी ममालिक की तामीर और तरक्की की आड़ में ये लूट मार आज भी मचा कर बैठे हैं। तेल के ज़खायर हों, सोने और कीमती धातों के ख़जानों को अपने मुल्क में सजाने वाले इन 5 बड़े राहज़नों ने कभी अपने गिरेबानों में कभी नहीं झांका। झूठी दहशत गर्दी की आड़ में सिर्फ मुसलमान इन 5 ममालिक में आज भी सबसे ज़्यादा तासुब का शिकार हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले कनाडा में दिन दिहाड़े एक मुस्लिम ख़ानदान को जिस बेदर्दी के साथ खुले आम सड़क के ऊपर कत्ल कर दिया जाता है, अमन पसंदी की आड़ में दुनिया के कितने इस्लामी और गैर इस्लामी ममालिक ने कनाडा को दहशतगर्द मुल्क करार दिया? हरगिज़ नहीं। बरतानिया जैसे नाम नहाद मुहज़्ज़ब और तालीम याफ्ता मुआशरे में कितनी बेशर्मी के साथ मुस्लिम लोगों पर हमले होते हैं, लेकिन कितने ममालिक ने कभी अक़वाम मुत्तहिदा में एक भी करारदाद जमा करवाई कि वो बरतानिया को दहशत गर्द मुल्क करार दे, जो कि इन दहशत गर्दों की महफूज पनाहगाह बन चुका है। अमरीका में नस्ली फसादात से फ़िज़ा आज भी सोगवार है। हॉलैंड, पोलैंड, फ्रांस और जर्मनी में, न्यूजीलैंड में इस्लामोफोबिया का बढ़ता रुझान क्या आपकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी नहीं है? इसराइल, रूस, चाइना और भारत जैसे ममालिक में सिर्फ मुसलमानों पर सबसे ज़्यादा मज़ालिम का जो रिकॉर्ड आप सुनते हैं, क्या आपके कानों के पर्दे नहीं फटते? दर हकीकत अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि मुसलमान दोबारा कभी खिलाफत उस्मानिया जैसी सल्तनत की
بنیاد نہ رکھ سکیں، دنیا میں مظلوموں کی آواز نہ بن سکیں، حق، سچ اور انصاف کا شعور بیدار نہ کر سکیں، اس لیے ایک فلاحی ریاست خلافت عثمانیہ کو 40 ممالک میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ ان 5 ممالک میں علیحدگی پسندوں کی تحریکیں عروج پر ہیں، لیکن ان گزشتہ 90 سالوں میں جاری ان تحریکوں کا کبھی آپ کو علم بھی نہیں ہو سکا۔ ان مظلوم انسانوں کے حقوق کا آج بھی استحصال ہو رہا ہے۔ کبھی دیکھا یا سنا کہ وہاں کے انسان کیوں نہیں جاگتے، اپنے ارد گرد ہونے والے ظلم و ستم پر احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ 190 ممالک کے لوگوں میں عام عوام کو مادی الجھنوں میں، یعنی روٹی، کپڑا اور مکان کے حصول کے لیے پریشان کر کے ان کو رکھ دیا ہے کہ وہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، ان کی زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے، وہ اپنے بچوں، اپنے خاندان، اپنے معاشرتی عیاشیوں کے لیے کماتے ہیں، کھاتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ عیاشی اور نفسی خواہشات کی عارضی جنت میں وہ اپنی منشیات کے ذریعے اپنے آپ کو مدہوش رکھتے ہیں۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ کوئی یہ نہ پوچھ لے کہ اقوام متحدہ کا آخر قیام کس لیے عمل میں لایا گیا تھا۔ اقوام متحدہ جیسے شیطان ادارے نے اپنی کوکھ سے بے شمار چھوٹے شیطانوں کو بھی جنم دیا، جو کہ آج اپنی بے حسی اور درندگی کی وجہ سے گندی شہرت رکھتے ہیں۔ ان میں ایک سرفہرست ادارہ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، جو آج اپنی ساکھ کھو چکا ہے۔ آج آپ نے کووڈ کے ذریعے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کس سازش کے ذریعے ایک ہستی مسکراتی کائنات کو آج تباہی کے دھانے پہ کھڑا کر دیا ہے۔ اس ادارے نے دنیا کے 7 ارب انسانوں کی صحت سے وہ کھلواڑ رچا رکھا ہے کہ آپ سنتے جائیں گے اور شرماتے جائیں گے، لیکن احتجاج آپ کے لبوں پر بھی نہیں آئے گا۔ آپ حیرت سے اپنے ہاتھ کانوں تک بھی نہیں لے جا سکیں گے۔ اس ادارے نے راتوں رات مختلف فارماسوٹیکل کمپنیوں کے ذریعے اربوں ڈالر رشوت لے کر دنیا کی آدھی آبادی کو، آدھے دنیا کی انسانوں کو کینسر، بلڈ پریشر، ڈائبٹک، گردوں کے، جگر، سینے کے امراض، دل، آنکھیں، دماغ کی نت نئی بیماریوں کے ذریعے آج کے اس انسان کو مفلوج بنا کر رکھ دیا ہے۔ جو انسان کبھی 800-900 سال کی زندگی جیتا تھا اور وہ آج 50 سال ایک صحت مند زندگی جینے کو ترس رہا ہے۔ آج گوگل سرچ کریں اور ان رپورٹس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ WHO نے کتنا بھیانک روپ اپنایا ہوا ہے، اور وہ بھی چند سکوں کی خاطر۔ WHO کے علاوہ آپ کو ایسے بے شمار ادارے اور بھی ملیں گے، جیسے یونیسیف ہے۔ اس کا کردار بھی کبھی آپ اٹھا کے دیکھیں کہ یہ NGO کے ذریعے مختلف لوگوں کو لالچ دے کر، بہترین قسم کی مراعات دے کر، یہ کسی بھی ملک کے اندر جا کر اپنے ان لوگوں کا جس سے اس نے پیسہ لیا ہوتا ہے، وہ ان کے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس طرح آپ خواتین کی تنظیموں کو دیکھ لیں، بچوں کے نام پر تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، بزرگوں کے نام پہ بنی ہوئی ہیں، یہاں تک کہ یہ جنگلات کے نام پر، یہاں تک کہ یہ حیوانوں اور چرند پرند اور جانوروں کے نام پر تنظیمیں بنا کر بھی لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، اور ان کو وہ مراد دے رہے ہیں جو کہ غداری کے زمرے میں آتی ہیں۔ ان کے ممالک میں جا کر یہ NGO بناتے ہیں پرندوں کے تحفظ کے لیے، لیکن ان انسانوں سے، اس ملک کے شہریوں سے یہ وہ کام کرواتے ہیں جو کہ ان معصوموں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور انہیں پتہ تب چلتا ہے جب وہ پاؤں پھنس چکے ہوتے ہیں اس کے اندر۔ آپ کو ایک اور مزیدار بات بتاتے ہیں کہ میں نے ایک ذکر کیا کہ WHO نے جب راتوں رات کس طرح دنیا کی 7.5 ارب آبادی کو ایک رات کے بعد جب وہ صبح سو کر اٹھے تھے تو 3 ارب لوگ بیمار ہو چکے تھے۔ اب یہ ڈاکومنٹ گوگل سرچ کیجئے، آپ کو ملیں گے کہ ڈائبٹک کے جو پیشنٹ ہوتے تھے ان کی اگر فاسٹنگ 140 کے تک ہوتی تھی تو وہ اس کو شوگر کا مریض نہیں سمجھا جاتا تھا۔ انہوں نے پیسہ دے کر اس کو
120 की लिमिट तक ले आए और फिर रातों रात 80 करोड़ लोग जो थे वो सुबह जब उठे थे तो वो डायबिटिक पेशेंट थे। फिर कुछ अरसा गुजरा, 15 से 20 साल, 2003 या 5 का वाकया है, तो इन्होंने वो जो लिमिट 120 की थी फास्टिंग की, ये शुगर के जो मरीज़ हैं मेरी इस बात को समझ सकते हैं, वो जब सुबह उठे तो उन्हें पता चला कि अब डॉक्टर उनको कहते हैं कि आपने अपनी फास्टिंग लेवल जो है उसको आपने 100 तक रखेंगे तो आप सेहतमंद हैं। अगर आपकी 110, 5, 120 आती है आपकी एवरेज तो आप भी शुगर के मरीज़ हैं। तो ये ऐसी दवाइयाँ देते हैं जो आपको ना सिर्फ शुगर का मरीज़ बनाते हैं बल्कि उसके बाद आपको ब्लड प्रेशर का मरीज़ बनाया जाता है और उसके बाद आपको यूरिक एसिड का मर्ज़ हो जाता है, उसके बाद आपकी दिल की धड़कन बेकाबू रहने लगती है और आहिस्ता आहिस्ता आप दिल के अमराज में और आखिर में आपके गुर्दे फेल होते हैं। इस तरह आप उस माफिया जिसने आपकी जिंदगी को बेच डाला चंद डॉलर के इवज, वो लोग फिर आते हैं और कहते हैं कि ये बैनुल-अक़वामी सतह पर हम आपके लिए तहकीक कर रहे हैं, हम आपके लिए ये रिसर्च करवा रहे हैं कि आप इन अमराज से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन शर्म इनको नहीं आती क्योंकि ये एक गिरोह है, एक माफिया है जो चंद लोगों पे मुश्तमिल नहीं है बल्कि ये 5 बड़े मुल्कों पर मुश्तमिल है। कि आप देख लीजिए वैक्सीन अभी आई है कोविड की, तो किन मुल्कों ने, ये वही 5 मुल्क हैं, आप ज़रा इनके पीछे तो जाएं, ये वही 5 मुल्क हैं जिन्होंने इन्हीं वैक्सीन की आड़ में अरबों डॉलर, जबकि कोविड की वजह से पूरी दुनिया की तिजारत का सत्यानाश, और इन लोगों को आप देखिए इन ममालिक ने किस तरह से आपकी जेबों से पैसे निकलवाए। ये जो हुकूमतें दे रही हैं, आपको कहा जा रहा है कि ये मुफ्त की वैक्सीनेशन है आप लगवाएं, तो लेकिन ये बेवकूफ़ किसे बना रही है पूरी दुनिया कि ये अवाम के टैक्स का पैसा है जो ये उन ममालिक को दे रहे हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा के 5 बड़े गुंडे हैं। ख़वातीन की हकूक़ इजहार आज़ादी के गुमनाम रास्तों पर उनको डाल दिया है जहाँ पर उनकी कोई मंजिल मुंतज़िर नहीं। यूनिवर्सल डेज़ के नाम पर रिश्तों के तक़द्दुस को हर साल पामाल किया जा रहा है। तहकीक और तरक्की के नाम पर, तालीम और मुहज़्ज़ब मुआशरे के नाम पर हमारी नई नस्ल को जिस तरह गुमराह किया जा रहा है, वो लोग आपके मुआशरे में आपकी आँखों के सामने आपका इज़्ज़त एहतराम खो चुके हैं। ये यूएनओ की फंडिंग है जो वो आपके मुआशरे की मुक़द्दस रिवायात को दिन दिहाड़े लूट रहा है। यही मुक़द्दस गाय जो अक़वाम मुत्तहिदा कहलाती है, जिसे इल्म है कि दुनिया के 15 ममालिक कौन से हैं जो सरेआम जदीद हथियारों से दुनिया को बर्बाद करने का मंसूबा बना कर बैठे हैं। यही इदारा यूएनओ जानता है कि दुनिया की नौजवान नस्ल को किन ममालिक की मनशियात के ज़रिए जीने का हक छीन लिया जाएगा। यही अक़वाम मुत्तहिदा जानता है कि दुनिया का अमन कायम करना है तो फिर अमरीका, इसराइल, चाइना, रूस, बरतानिया, भारत, फ्रांस और दहशतगर्द तंजीमों को लाजमी ख़त्म करना होगा, तब इस मुल्क के अंदर अमन होगा। इन ममालिक के होते हुए, इनके वजूद के साथ अगर आप अमन की बात कर रहे हैं, अगर आप सफ़ेद परचम अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ देखते हैं, अगर आप तालीमी निसाब के ज़रिए अपने आप को समझते हैं कि आप अमन पसंद शहरी बन रहे हैं, अगर आप समझते हैं कि आपकी आने वाली नस्ल आपकी इज़्ज़त करेगी, आपके मुआशरे की रिवायात को सर बुलंद रखेगी, आपके आबाओ अजदाद की आला नस्लों की जो एक ख़ासियत थी वो अपनी खूबियाँ अपने अंदर अपने किरदार से नुमायाँ करेगी, तो ये आपकी खाम ख्याली है। अक़वाम मुत्तहिदा ये भी जानता है कि सिर्फ़ 1 साल असला बरूद ना बनाए तो पूरी दुनिया से गुर्बत ख़त्म हो सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा ये भी जानता है कि पूरी दुनिया में खुराक की किल्लत सिर्फ 6 माह में ख़त्म हो सकती है। और अक़वाम मुत्तहिदा ये भी जानता है कि दुनिया की तमाम इंसानों की बेरोज़गारी सिर्फ 3 माह में ख़त्म हो सकती है और इंसानों को इंसानों के साथ रहने की तरबियत सिर्फ 1 माह में दी जा सकती है। लेकिन ये अक़वाम मुत्तहिदा, ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ये ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती, क्योंकि कभी आपने किसी ग़ुलाम को फ़ैसले करते हुए नहीं देखा होगा। ये इदारा ग़ुलामी के
بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، اس کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہے، اس کا اپنا کوئی کردار نہیں ہے۔ یہ آپ کے ساتھ وہ کام آپ کے ساتھ کرے گا کہ جو آپ سمجھیں گے کہ یہ میری ترقی ہے۔ ڈیجیٹلائزیشن جو ایک نیا ورڈ آپ کے ارد گرد سننے کو ملتا ہے، یہ وہ لفظ ہے جو اگلے 20 سے 30 سالوں کے اندر یہ آپ کو اتنا برے طریقے سے جکڑ کے رکھ دے گا کہ آپ کی سوچ، آپ کا عمل، آپ کی تمام روایات جتنی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خوبصورت تھیں، وہ آپ کے خاندان، آپ کے معاشرے سے، آپ کے ہاتھوں سے ریت کی طرح نکلتی جائیں گی، اور آپ دیکھتے رہیں گے اور آپ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ تو آپ نے ہمیں فیڈ بیک دینا ہے، آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ جو کچھ میں نے ابھی بحیثیت ایک پاکستانی اور اس دنیا میں 7.5 ارب لوگوں میں سے ایک افراز نازش نے جو آپ کو اس ادارے کے بارے میں کچھ اشارتاً اور کچھ واضح طور پہ جو معلومات آپ تک پہنچائی ہیں، ہمارے بے شمار دوستوں تک یہ پہلے بھی پہنچی ہوں گی۔ بات صرف یہ ہے کیونکہ ہمارے ساتھی ہجوم میں شمار ہوتے ہیں تو وہ ایک قوم کی آواز بن کر پوری دنیا میں اپنے آپ کو نہیں منوا سکے۔ مجھے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا آپ کا۔ آپ ہمیں لائک بھی کریں، آپ ہمیں شیئر بھی دوستوں میں کریں، اور ان کو بتائیے کہ یہ آپ کا اپنا 50-50 نیوز چینل ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔